दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जिनके पास पैसों और रिसोर्सेज की लिटरली कोई कमी नहीं है, अचानक से अपना सबसे हाइप्ड एआई चैटबॉट एक पेवॉल के पीछे क्यों डाल देते हैं? अजीब लगता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पजल को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि इस फैसले के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल ये है कि ग्रोक को अचानक पेड क्यों कर दिया गया? याद कीजिए, जब ये पहली बार अनाउंस हुआ था तो इसे एक गेम चेंजर की तरह पेश किया गया था। ऐसा लगा कि ये एक सुपर पावरफुल टूल होगा जो सबको बिंदास मिलेगा। लेकिन फिर अचानक से इसके सबसे दमदार फीचर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल के पीछे लॉक कर दिया गया। क्या ये सिर्फ पैसे बनाने की कोई चाल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी तकनीकी और सिक्योरिटी वाली वजह है? इसे समझने के लिए हमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो थ्योरीज पर बात करने से पहले जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि आखिर ये ग्रोक है क्या भला। देखिए, ग्रोक कोई ऐसा वैसा आम चैटबॉट नहीं है। ये एक बेहद एडवांस्ड एआई है जिसे सीधे तौर पर इलन मस्क की कंपनी XAI ने डेवलप किया है। और इसका विजन बिल्कुल क्लियर था, मार्केट में मौजूद दिग्गजों को आमने सामने की टक्कर देना। मतलब इसके पीछे की महत्वाकांक्षा और इन्वेस्टमेंट का लेवल आप समझ ही सकते हैं। और जो चीज़ इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है वो है X यानी पहले वाले ट्विटर के साथ इसका सीधा कनेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट पर इस वक्त इसी सेकंड क्या चल रहा है, ग्रोक उसे रियल टाइम में स्कैन कर सकता है। बिल्कुल ताज़ा जानकारी। इसी एक फीचर ने शुरुआत में इसे एआई रेस का एक बेहद खतरनाक और तगड़ा प्लेयर बना दिया था। अब आते हैं हमारे पहले बड़े सुराग पर, एआई को चलाने का वो भारी भरकम खर्च जो हमें सामने से दिखता नहीं है। करोड़ों डॉलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है। जब एक ही वक्त पर दुनिया भर के लाखों लोग एआई से सवाल कर रहे हों, इमेजेस जनरेट कर रहे हों, तो सर्वर्स पर हर महीने करोड़ों डॉलर्स का बिल फटता है। कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लंबे समय तक अपनी जेब से इतना बड़ा अमाउंट नहीं भर सकती। असल में ये सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर या कोड का कमाल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। जरा सोचिए, हजारों की तादाद में लगे महंगे GPUs, फुटबॉल के मैदानों जितने बड़े डेटा सेंटर्स और एक छोटे शहर जितनी बिजली की खपत। कंप्यूटिंग पावर को बनाए रखने के लिए सच में अरबों रुपए झोंकने पड़ते हैं। इस स्केल को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि यूजर से पैसे लेना कोई चॉइस नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक ऑपरेशनल मजबूरी बन चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सुराग की, जो हार्डवेयर से हटकर ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप इतना पावरफुल टूल बिल्कुल मुफ्त में बांट देंगे तो ये बुरे इरादे वाले लोगों के लिए एक ओपन इनविटेशन बन जाएगा। ऐसे में ये पेवॉल या वित्तीय बाधा बिल्कुल एक टोल बूथ की तरह काम करती है। अगर हर अकाउंट के लिए पैसे देने पड़े तो स्पैमर्स के लिए हजारों फेक अकाउंट बनाना और कचरा फैलाना अचानक से बहुत महंगा और लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये खतरा बिल्कुल असली है। आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां एकदम असली लगने वाले डीप फेक वीडियोस, पलक झपकते ही जनरेट होने वाली फेक न्यूज़ और ऐसे कॉम्प्लेक्स एआई स्कैम्स बन रहे हैं जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। इन तेजी से बढ़ते हुए ग्लोबल खतरों की वजह से ही आज ज्यादातर टेक कंपनियों ने बहुत सोच समझकर अपने सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स तक आम लोगों की पहुंच को थोड़ा लिमिट कर दिया है। चलिए अब इस पूरी पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। स्वागत है इस ग्लोबल एआई आर्म्स रेस में। जो कहानी कभी एक प्योर टेक रेस की तरह शुरू हुई थी, ये देखने के लिए कि कंप्यूटर आखिर क्या क्या कर सकता है, वो अब पूरी तरह से $1 ट्रिलियन के बिजनेस वॉर में बदल चुकी है। अब ये कोई लैब में होने वाला साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये भविष्य के सबसे बड़े मार्केट पर राज करने की एक बेहद आक्रामक और हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट लड़ाई बन रही है। जरा इन बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालिए। ओपनएआई, गूगल, मेटा और अब XAI। इन सब कंपनियों का अल्टीमेट गोल बिल्कुल एक है, इस $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाना। और इस महायुद्ध में टिके रहने के लिए हर कंपनी को खुद को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना ही होगा। यहीं पर ये पेड मॉडल एक बहुत ही क्रिटिकल और रणनीतिक कदम बन जाता है। तो इस सब को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। इतनी भारी लागत, सिक्योरिटी के इतने बड़े रिस्क और इस भयंकर कॉर्पोरेट लड़ाई को देखते हुए क्या आगे चलकर दुनिया के सभी पावरफुल एआई सिर्फ पैसे वालों के लिए ही रह जाएंगे, या फिर ओपन सोर्स और फ्री मॉडल्स इस आंधी में सरवाइव करने का कोई जुगाड़ निकाल लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि भविष्य की टेक्नोलॉजी तक हम और आप कैसे पहुंचेंगे। इस बारे में सोचिएगा जरूर।